नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं टेट और सुपर टेट के एक बृहद कार्यक्रम के तहत। उस कार्यक्रम में हम लोग घर बैठे शिक्षक कैसे बनेंगे, इसी प्रोग्राम को हम लोगों ने लॉन्च किया है और आज हम प्रारंभिक गणित को लेकर उपस्थित हूं। तो प्रारंभिक गणित में आइए हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस को अगर समझ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहां से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को कैसे करना है और उसको हल करने की क्या सबसे आसान तरीका होगा, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक गणित। इस प्रारंभिक गणित में 4 टॉपिक हैं: अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी। जिसमें अंक गणित में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं: संख्या पद्धति, लसप मसप, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, साझा, मिश्रण, ये एक ही हिसाब पढ़ा जाता है, औसत। इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रश्न होंगे जो विविध टाइप के प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अंक गणित में हम लोग को इतने सिलेबस पढ़ना है टेट और सुपर टेट के लिए। ऐसा नहीं आपको टेट हो या बीओ के लिए भी आप इन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। बीज गणित में देखिए, जो बीज गणित का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। अभी सिर्फ आप फोकस कीजिएगा कौन कौन से सिलेबस है। दूसरा टॉपिक है बहुपदों का शेषफल प्रमेय। हम लोग अंकगणित में भी शेषफल को देखते हैं, लेकिन अब कोई बीजगणितीय पद हो तो उसका शेषफल कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है सरल युगपत समीकरण। आपको 2 तरह के समीकरण दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करके उसके अननोन पदों का मान आपसे पूछा जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे कि तमाम तरह के जो समीकरण बनाने वाले प्रश्न होते हैं उनमें घात क्या होते हैं, वेरिएबल चर क्या होते हैं, इनके संबंधों को देखेंगे। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीज गणित में देखा जाए तो ज्यादातर सवाल सरलीकरण के होते हैं। वो कुछ आपको 10-20 तरह के ऐसे प्रश्न होंगे जो कठिनाई पैदा करेंगे। तो सरलीकरण वाले प्रश्नों को कैसे करना है आपको हम बताएंगे, इसके सबसे आसान तरीके को। तो बस इतना ही टॉपिक है और इन्हीं टॉपिकों पर अगर आप कमांड अपनी पकड़ बना लेते हैं तो बीज गणित के प्रश्न भी आसानी से किए जा सकते हैं। अब आते हैं रेखा गणित। रेखा गणित में 2 टॉपिक है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। ज्यामिति में हम लोग देखेंगे वास्तव में रेखा, कोण और इनसे जो आपस में बनने वाली आकृतियों के सिद्धांत क्या होते हैं। यानी अगर देखा जाए ज्यामिति क्या है तो बिंदु और रेखा और कोण, बिंदु, रेखा, कोण की परस्पर समन्वय से बनने वाली आकृति ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। और इन आकृतियों के बनाने के दौरान जो सिद्धांत निकल के आते हैं उन्हीं को हमें ज्यामिति में अध्ययन करना होगा। और इसकी दूसरी ब्रांच है क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। तो इसमें हमें 2 डायमेंशन आकृतियां जो बनी यहां पर या 3 डायमेंशन आकृतियां जो बनी, उन आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, इन सब से संबंधित सवालों को हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। और सांख्यिकी में हम लोगों को सांख्यिकी मापों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो जब हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे कि सांख्यिकी में क्या क्या सिलेबस होगा। तो ये था आपका टेट और सुपर टेट के लिए एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट और सिलेबस। और आज हम शुरुआत करेंगे अंक गणित के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं अंक गणित के पहले टॉपिक नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को। तो संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा
और इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, आपका अंक गणित का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, चलिए ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो संख्या पद्धति क्या है, तो उसको समझना होगा दो चीजें, कि संख्या क्या है और पद्धति क्या है। तो संख्या को जानने से पहले हमें समझना होगा अंक। ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट। संख्या को जानने से पहले समझना होगा अंक, क्योंकि अंकों का ही जब हम पद्धति क्या होता है, गणती संक्रियाएं। कॉन्सेप्ट समझिए एकदम, गणती संक्रियाएं। ये क्या है? गणती संक्रियाएं का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनकी क्रिया को ही गणती संक्रियाएं कहते हैं। यानी अगर आप देखा जाए कि संख्या पद्धति क्या है, तो अंकों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया संपादित होती हो, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। क्लियर? अंकों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया संपादित होती है, उसी को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है ना? तो फिर अंक को समझना पड़ेगा। तो अंक जो अब तक हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इतने ही अंक हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं। इन्हीं अंकों से तमाम तरह की संख्याएं बनेगी। जैसे मान लीजिए 4242 एक संख्या है, तो अब देखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया है कि नहीं? इन्हीं से 2 ले लिया गया, इन्हीं से 4 ले लिया गया, इन्हीं से फिर 2 ले लिया गया। यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सभी संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है? तो जब हम संख्या पद्धति का अध्ययन करते हैं, तो पूरे विश्व में कितने प्रकार की संख्या पद्धति का प्रचलन है। तो देखिए, अगर हम संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करें, तो अंकों का संयोजन किन किन पद्धतियों में होता है। एक है हिंदी पद्धति, एक है हिंदी अरबी पद्धति, और एक है रोमन पद्धति। यानी इन्हीं पद्धतियों पे हम तमाम अंकों का समायोजन करके संख्याएं बनाते हैं, और उन संख्याओं का हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। चाहे वो आपको किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना हो या किसी प्रकार का कोई मापन करना हो, तो इसीलिए गणित का महत्व हो जाता है। तो ध्यान ये देना है, हिंदी पद्धति ये क्या है? यानी जब हम अंकों का समायोजन हिंदी पद्धति, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको समझेंगे कि नहीं आप लोग? पहले आप लोग इस तरह का प्रयोग करते होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में, शुरुआत के विद्यालयों में इस पद्धति के द्वारा ही आप गणित पढ़ते थे। लेकिन अब ये पद्धति क्या हो रही है? धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब इस पद्धति के द्वारा हम अपनी गणित की पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है? एक है रोमन पद्धति, जिसको हम ऐसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के तमाम 10। इस पद्धति के द्वारा जो गणित की पढ़ाई की जाती है, या इस पद्धति के द्वारा जो हम गणित के बारे में जो जानकारी रखते हैं, उसको हम लोग रोमन पद्धति कहते हैं। ठीक है? ये भारत में शुरुआती में प्रचलित था, धीरे धीरे ये पद्धति विलुप्त हो रही। अब हम वर्तमान में जिस पद्धति के द्वारा गणित की पढ़ाई करते हैं, वो वास्तव में हिंदी अरबी पद्धति है। जैसे हम जो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, इस तरह की जो तमाम पद्धति आप पढ़ते हैं ना, ये क्या है आपका हिंदी अरबी पद्धति है। एक बार टेट में सवाल ऐसे आया था कि हिंदी अरबी पद्धति से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताई। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कौन सी पद्धति पूछ दिया। तो वास्तव में जिस पद्धति के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, हिंदी अरबी पद्धति ही है। तो हम अपनी पढ़ाई हिंदी अरबी पद्धति के द्वारा ही शुरू करेंगे। तो ये इसलिए जानकारी जरूरी है कि गणित में आप लोगों का जो एक पेपर है गणित शिक्षण पद्धति, गणित शिक्षण पद्धति में भी ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वहां पूछा जाता है कि संख्या पद्धति की कितनी पद्धतियां हैं। तो आप नहीं जानते रहेंगे तो ये सब आसान प्रश्न है वो गलत कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए हिंदी पद्धति, हिंदी अरबी पद्धति और रोमन पद्धति। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति है वो है हिंदी अरबी पद्धति। तो ये था संख्या पद्धति का इतिहास। अब हम आएंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पे चर्चा कर हम लोग आज से अपने टॉपिक का प्रारंभ करेंगे। तो संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है संख्याओं की विशेषता। संख्याओं की विशेषता पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसका होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। तीसरा टॉपिक होगा इसका, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्ञात करना। इसके बाद है संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद है संख्याओं के अनुप्रयोग की प्रश्न। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नों का। तो इस टॉपिक के अनुसार हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं हम लोग अपने टॉपिक का पहला टॉपिक, वो है संख्याओं की विशेषता। सिलेबस देख लिए, आपको समझ कि प्रश्न निश्चित ही इस टॉपिक से आने हैं। जैसे आप में सबसे ज्यादा टेट सुपर टेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है इकाई का अंक ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से संख्याओं की विशेषता से भी प्रश्न आते रहते हैं। शेषफल ज्ञात करो तो हिट टॉपिक है, नंबर सिस्टम का सबसे हिट टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। यहां से सवाल आते ही आते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और संख्याओं का योगफल
ज्ञात करना, उसके अप्लाइड प्रश्न, ज्यादातर संख्याओं के अनुप्रयोग के प्रश्न आते हैं। तो अप्लाइड प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं संख्याओं की विशेषताएं। तो संख्याओं की विशेषताओं में सबसे पहला हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे पहले हम जानते हैं। तो जब आप शुरुआती कक्षाओं में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है गणित में? सबसे पहले गिनती सिखाई जाती है, गणना करने सिखाई जाती है। और गिनती आप कहां से शुरू करते हो? 1 से करते हैं। छोटी कक्षा में देखे ना, 1 2 3, ऐसा तो नहीं कि 0 से शुरुआत करते हैं, नहीं ना, 1 से शुरुआत करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से शुरुआत करके जो हमें जानकारी दी जाती है, प्राकृतिक इसको कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। क्यों? कि प्रकृति हमको सिखा देती है गणित। अभी किसी भी छोटे बच्चों को आप गणित मत पढ़ाइए, तब ये 1 2 3 1 2 3 4 5 यहां तक का नंबर वो जानता रहता है। यानी प्रकृति ने इसका ज्ञान कराया है। इसीलिए सबसे पहली संख्या हम जानते हैं वो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं से ही तमाम संख्याएं छांट छांट के अलग कर दी जाती हैं। विशेषताओं के आधार पर अलग कर दिया जाएगा। तो कोई सम संख्या हो जाएगा, कोई विषम हो जाएगा, उसी में कोई अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पहली विशेषता ठीक क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? सामान्य कॉन्सेप्ट, गिनती वाली संख्या, यानी जहां से हम गिनती करते 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, चाहे जहां तक जाइए, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना जानकारी से आपके प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है। अब आपको इसकी सारी विशेषता समझना पड़ेगा, और सारी विशेषता जब जान जाएंगे ना, तब नंबर सिस्टम का वास्तविक महत्व समझ में आएगा। तो क्या इसी को अगर हम आधार माने तो क्या विशेषता दिख रही है? तो ध्यान ये देना है कि एक टर्म्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दो चीज होती है। क्रमागत का मतलब क्रम से अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को रख दे बस, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे इस समय हम इसको क्या बोलेंगे? क्रमागत प्राकृतिक संख्या। लेकिन कहीं से कोई संख्या ले लें तो प्राकृतिक संख्या है, तो ये ध्यान देना है। अब हम इसकी पहली विशेषता बता रहे हैं, उस विशेषताओं से देखिए कैसे सवाल आते हैं। प्राकृतिक संख्या की पहली विशेषता यह है कि अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनमें गैपिंग सदैव 1 की होती है। देखिए, 1 के बाद 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया। यानी आपने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सदैव 1 की गैपिंग या 1 का अंतराल होता है। और अगर ये विशेषता समझ गए कि अंतराल 1 का होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं से कई प्रश्न इसी अंतराल के आधार पर हल हो जाते हैं। इसी अंतराल के आधार पर कैसे? देखिए, पहला ये देखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या कि जो अंतराल से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको विशेषता बता रहा हूं कि जिस भी प्राकृतिक संख्याओं में, क्योंकि अंतराल सदैव क्या होता है? 1 का होता है, तो अगर इनके अंतराल पर आधारित कुछ ज्ञान आपको मैं करा दूं तो कई प्रश्नों का हल आसान हो जाता है। जैसे मैं कुछ प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मैं लिख दिया यहां पे 25 लिख दिया ऐसे। अब कह रहे कि 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुआ। तो आप सोचेंगे कि ये तो औसत निकालने वाली बात होती है, और औसत का तात्पर्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां ये सब नहीं करना है। आपको मैं विशेषता बता रहा इसकी,
कि अगर जिन भी, यहां पे गैपिंग देखो समान है ना, तो अगर किसी भी संख्याओं में गैपिंग समान हो तो औसत का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए। बस कहीं भी अगर किसी भी तरह से, आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में गैपिंग क्या होती है, समान होती है और एक एक की होती है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो औसत निकाल लेंगे, चाहे कोई प्राकृतिक संख्या हो। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर औसत पूछे तो बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको कोई फार्मूला नहीं रटना है। पहली संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, उन संख्याओं का औसत आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पे कितना है, 25 और 1 26 बटे 2, औसत आपका आ गया 13। कुछ नहीं करना है। अब इसको और अच्छे से समझा देता हूं। हमने बोला कि कोई प्राकृतिक संख्या लीजिए, अब पहली और अंतिम लेकर बटे 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे मान लें 1 2 3 4 5, हमने अंक ले लिया और आपसे पूछा जाए कि इसका औसत बताइए, तो अगर हम व्यवहारिक तरीका से करें तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और बटे में जितने पद उसका भाग देना पड़ेगा। तो 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 बटे 5 बराबर 3 आ गया औसत। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो गैपिंग समान है, तो आप पहली ले लीजिए और अंतिम ले लीजिए, अब बटे 2 कर दीजिए। तो 1 और 5 6, और 6 बटे 2 कर दिया आपने, क्या याद 3, यहां भी 3, यहां आया कि नहीं सेम औसत। तो आपको ये ध्यान दे लेना है कि कहीं भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो बिना डरे बेहिचक क्या कीजिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेंगे। एक और मैं सवाल करता हूं, जैसे आपसे कर दी जाए 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 कुछ भी कर दे प्लस 144 कर दी जाए, इसका औसत बताइए। अब आपको नहीं सब जोड़ना है, अब जाने के सब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हमें करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, इसी को हल कर देंगे, औसत आ जाएगा। कोई भी कहीं भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल देख लेते हैं। और कोई आपसे कह दिया कि 13 प्लस 14 प्लस चाहे जितना 15 प्लस ऐसे कर दे 200 या 331 का औसत बताइए। क्या करना मित्रों, बस आपने देखा कि अच्छा है तो प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं में गैपिंग समान होती है और वो गैपिंग एक की होती है। तो जहां गैपिंग समान होगा वहां औसत का एक ही फंडा है मित्रों कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2 कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की पहली विशेषता क्या है कि इन संख्याओं में गैपिंग सदैव एक की होती है और जहां गैपिंग एक की होगा वहां औसत निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया। इसकी दूसरी विशेषता है कि संख्याओं के बनाने में कि कोई भी संख्या कितनी बनेगी, इनमें भी प्राकृतिक संख्याओं का विशेष योगदान होता। जैसे आप लोगों में सवाल पूछा जाता है, जैसे कोई कहता कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहां भी गैपिंग समान है तो कोई टेंशन नहीं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अंकों की मित्रों कितनी संख्याएं बन रही है, बोलिए 1 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 9 ही बनेगी, 9 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहां गैपिंग समान है, बस आपको कुछ नहीं करना।
अब आपसे कोई कहे 2 अंकों की कितनी बनेगी, तो बस 1 0 बढ़ा दीजिए 9 के आगे। कहे 3 अंकों की, तो 3 अंकों की बोला तो 9 के आगे जितने अंकों का बोला उससे 1 कम 0 रख दो मित्रों। तो 3 अंकों का बोला तो कितना 0 रख देंगे, 2। कोई कहे 4 अंकों की कितनी बनेगी, तो 4 अंकों की, तो 9 क्या है, कितना 0 कर देंगे, 4 अंक बोल रहा है तो इससे 1 कम 0 रखना होगा, अर्थात 3 0 रखना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, 1 अंकों की बनने वाली कुल संख्या होती है 9। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की कितनी बनेगी, तो 9 के आगे 1 0 रख दीजिए। 3 अंकों की बोला, यानी जितने अंकों की कहे उससे 1 कम 0 9 के आगे रख दीजिए। मान लीजिए कोई कहा कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, तो बोलिए 9 के आगे कितना 0 रखना होगा मित्रों, तो 9 के आगे 6 बोले हैं तो 1 2 3 4 5 रख देना होगा। तो आज हमने 2 विशेषता बताए मित्रों। कल हम लोग इसके आगे आएंगे और देखेंगे कि इसकी अन्य विशेषताएं क्या है व्यवहारिक जीवन में। तो सारी विशेषताओं को जब हम देख लेंगे तब जाकर आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर अब आ गया हूं मैं और डेली आपकी वीडियो प्रतिदिन मैं लेकर उपस्थित रहूंगा मैथ की एक से एक नए नए ट्रिक के साथ, जिसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप लोग पढ़ भी चुके हैं हमसे, दोबारा आपके साथ जुड़ा हूं, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू मित्रों।